क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, कहीं अटक गया है और जीवन जो है दलदल बन गया है और हमें खींच रहा है, निगल रहा है धीरे-धीरे? आप सभी का स्वागत करता हूँ दो पल में। मैं वैभव आपके बीच हूँ और जहाँ किस्से कहानियाँ और हम आप बात करते हैं। आज मैं जिस उपन्यास की बात कर रहा हूँ, वो उपन्यास भी है और कहानी संग्रह भी है और उपन्यास का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती जी ने ये उपन्यास लिखा। ये दूसरा उपन्यास था गुनाहों का देवता के बाद उनका। गुनाहों का देवता सबसे खूबसूरत उपन्यास, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आया सूरज का सातवां घोड़ा। सातवां घोड़ा और सूरज का सातवां घोड़ा इसलिए क्योंकि इसमें 7 दोपहर को कही गई 7 कहानियाँ और आखिर में जो कहानी शामिल है वो है सूरज का सातवां घोड़ा। तो अब इसमें ये होता है कि धर्मवीर भारती जी ने पहले ही इसमें बता दिया है भूमिका में भी कि भूमिका से पहले कि ये कहानियाँ मैंने सुनी है माणिक मुल्ला नाम के व्यक्ति से और मैं वैसे ही आपके समक्ष रख रहा हूँ इनको। अब ये 7 कहानियाँ मिलकर कैसे उपन्यास बनाती है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 7 कहानियाँ जो हैं आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे रिश्ते होते हैं उसी तरह एक कुटुंब मिलकर उपन्यास बनाता है। तो इन कहानियों का सिलसिला ये है कि माणिक मुल्ला को जमुना नाम की लड़की से कुछ महसूस होता है, शायद वो प्यार है या दोस्ती है। लेकिन ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है कि उनकी भाभी जो है माणिक मुल्ला की, उन्हें पहली रोटी गाय को देनी होती है। तो कभी कभी वो जाती थी और कभी कभी जब देर रात हो जाती थी तो माणिक को भेजती थी। एक दिन माणिक को जमुना दिखी, क्योंकि गाय उनके पास थी जमुना वालों के पास, और जमुना उन्हें दिखी तो वो डर के मारे कांप गया। उन्हें डर लगा लेकिन जमुना ने उन्हें रोक लिया। और फिर माणिक मुल्ला बोले कि मुझे भूख लगी। जमुना ने मीठे पुए निकाल कर उन्हें खिला दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे मीठे नहीं, नमक मिर्च वाले पसंद है। जमुना ने बोला मैं कल लेके आऊँगी। ये सिलसिला चलता रहा और जब जमुना ने एक बार पूछा कि कल भी आओगे ना, तो माणिक ने मना करना चाहा, लेकिन जमुना ने उसी वक्त कह दिया कि देखो माणिक, तुमने नमक खाया है और जो नमक अदा नहीं करता उसको पाप लगता है। भगवान अपनी बही में सब लिखते हैं। ये कहानी यही समाप्त हो जाती है, जमुना की शादी हो जाती है। अगली कहानी में फिर जमुना की शादी का जिक्र है कि उससे किसकी शादी हुई। जमुना जो कि तन्ना से प्यार करती थी, लेकिन उससे उसकी शादी नहीं हुई। अगली कहानी में जमुना की शादी का जिक्र आता है। फिर जो तीसरी दोपहर है, तीसरी कहानी है, उसमें जिक्र आता है तन्ना का, जिससे जमुना प्यार करती थी, कि तन्ना के साथ क्या हुआ। आखिर ऐसी क्या चीज़ें रहीं कि तन्ना को किससे विवाह करना पड़ा और तन्ना के साथ कितनी परेशानियाँ हुई हैं। तन्ना के 2 पैर कट गए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी। मैं सब बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगली कहानी जो चौथी दोपहर बढ़ती है वो है लिली की कहानी। लिली वो जिससे तन्ना की शादी हुई थी। तो फिर लिली की कहानी कही जाती है। माणिक मुल्ला उनसे भी प्रेम करता है, लिली से भी। ये कहानी बहुत छोटी सी होती है, एक शाम को शुरू होती है, अगली शाम में ख़त्म हो जाती है। फिर जो 5वीं दोपहर है वो है सत्ती की कहानी। सत्ती कौन? जो अपने पास चाकू रखती है, जो साबुन की टिकिया बेचती है, सत्ती वो। सत्ती का रिश्ता कैसे इन कहानी से जुड़ता है? तन्ना के पिता महेश्वर दलाल का वास्ता होता है सत्ती से। तो इस प्रकार ये कहानी सत्ती और महेश्वर दलाल को जोड़ते हुए सभी अन्य कहानियों को जोड़ लेती है। और फिर माणिक मुल्ला के लिए ये कहानी बहुत अहम भी है, क्योंकि वो सत्ती से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद 6वीं दोपहर होती है, उसमें भी सत्ती की कहानी आगे बढ़ती है क्रमानुगत। फिर 7वीं दोपहर जो होती है वो सबसे आखिरी कहानी, और जो शीर्षक है इस उपन्यास का वो है सूरज का सातवां घोड़ा। सातवां घोड़ा इसलिए, सातवां घोड़ा वो जो आपको सपने भेजता है भविष्य के, ऐसा माणिक मुल्ला का कहना है। धर्मवीर भारती भी वो सपने आते हैं, तो जब वो पूछते हैं तो माणिक मुल्ला बताते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा है जो आपके भविष्य के सपने आपको भेजता है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि या तो आप अपने दुख पर रो सकते हैं, या सूरज के 7वें घोड़े की तरह शौर्यवान बनकर अपने जीवन को कीचड़ से निकाल सकते हैं और बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। तो ये 7 दोपहर 7 कहानियाँ चलती है और मिलकर ये कहानियाँ एक उपन्यास गढ़ लेती है, जो कि बहुत खूबसूरत। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, सीखने मिलेगा कि आपको कहाँ परेशानी होती है, कहाँ नहीं होती है। सबके दुख अलग हो सकते हैं, सबके सुख अलग हो सकते हैं, और सबकी 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये आपको जानने मिलेगा। इस कहानी में एक बहुत ही रोचक बात है जो सबसे पहले आ गई थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
कि बहुत खूबसूरत बात कही गई, एंजेलो सिकेली की कही गई वो बात है कि आगे बढ़ो, सूर्योदय रुका हुआ है, सूरज को मुक्त करो ताकि संसार में प्रकाश हो। देखो उसके रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया है। आगे बढ़ो साथियों, सूरज के लिए संभव नहीं कि वो अकेले उदित हो सके। घुटने जमाकर, सीना अड़ाकर उसके रथ को कीचड़ से उबारो। देखो हम सब उसको सहारा दे रहे हैं क्योंकि हम सब सूरज के अंश हैं। एंजेलो सिकेली। ये कोट जो था सूरज का सातवां घोड़ा में लिखा गया। खूबसूरत कहानी है, इसकी लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे पढ़िए और बताइए हमें कि आपने क्या अलग महसूस किया इसको पढ़ने के बाद। मैं वैभव आपसे लेता हूँ विदा दो पल से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता जनाब।